प्राचीन समय की बात है। बंसी नाम का एक मूर्तिकार था, जिसकी मूर्ति तो बनाता था, लेकिन मूर्तियों को कोई खरीदता नहीं था। वह बाजार ले जाता और निराश होकर के वापस घर ले आता। उसी गांव में एक गौरी नाम की मुखिया की लड़की थी, जो उसे बार बार समझाती कि देखो, तुम्हारी मूर्तियाँ बिकती नहीं है तो तुम मूर्ति बनाते क्यों हो। बंसी बोला, देखो, हमारे खानदानी काम है, हमारे दादा पिता भी यही काम करते आए हैं। एक न एक दिन हमारी मूर्तियाँ जरूर बिकेगी। वह गौरी को चाहता था और गौरी भी उसे चाहती थी, लेकिन धन के अभाव के कारण उसके पिता मुखिया बंसी से शादी करना नहीं चाहते थे। एक दिन मुखिया ने बंसी से शर्त रखा कि यदि तुम विवाह करना चाहते हो गौरी से, तो तुम्हें 1 महीना के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा करके दिखाना होगा, तभी मैं दोनों की शादी कर सकता हूँ। इस पर बंसी तैयार हो जाता है कि मैं अवश्य 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा करके दिखा दूंगा। लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ताव में आकर के कह तो दिया, लेकिन मुझे ये पैसे कहाँ से मिलेंगे। फिर भी हिम्मत नहीं हारा और मूर्ति ले जा कर के बाजार में बेचने के लिए बैठ जाता। एक दिन शाम को एक ग्राहक आया और थोड़े पैसे में एक मूर्ति को खरीद लिया। वह वहाँ से खुश होकर के लौट ही रहा था कि एक तोता वाला आया, कहा कि देखो भाई, हमारे पास एक तोता है, इसे तुम खरीद लो। इसे एक महात्मा ने मुझे दिया था कि यह तुम्हारा आर्थिक स्थिति, धन दौलत में सुधार करेगा। लेकिन बहुत दिन हो गए, कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए अब तोता को जो भी पैसे मिलेंगे उसमें इसे बेच देना चाहता हूँ। बंसी बोला कि हमारे पास बहुत दिनों के बाद ये मूर्तियाँ बिकी हैं, थोड़े ही पैसे हैं, अगर इन्हीं पैसों में तुम देना चाहते हो तो तोता को दे सकते हो। वह तोता से उब चुका था, इसलिए उन्हीं पैसे में तोता को दे देता है और तोता बेच करके चला जाता है। बंसी तोते को लेकर के घर लौटता है और कहता है कि तोता, बहुत दिनों के बाद एक मूर्ति बिकी थी, सोचे कि आज कुछ अच्छा खाना बना के खाएंगे, लेकिन वह भी चला गया तुझे खरीदने में। तब बताओ मैं क्या खाऊं और तुझे क्या खिलाऊं। कहा, कोई बात नहीं, मेरा भी आज कोई खाने का इच्छा नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ मिला उसी से दोनों खा करके सोए। और तोता आदमी की भाषा में बोलता था,
कहा कि मैंने जो आदमी बेचा उससे कभी बात नहीं की। तुम मेहनती आदमी हो और तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें मूर्ति बनाने का गुर सिखाऊंगा और नए नए डिजाइन का मूर्ति बनाने का गुर वह तोता सिखाने लगा और मूर्तियाँ उसकी बिकनी शुरू हो गई। लेकिन अभी तक उसके पास 20 ही सिक्के थे और शादी का 1 महीना में 10 दिन ही बाकी रह गया था। वह निराश हुआ और कहा कि शादी वाली सारी घटनाएं तोता को सुना चुका था। तोता कहा कि अभी 10 दिन बहुत हैं, ऐसा करो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा मूर्ति बनाओ। वैसा मूर्ति एक राजकुमार का बनवाया और कहा कि चलो यहाँ से एक राजा है वीरसेन, उसी के पास लेकर के चलते हैं मूर्ति को। वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में तुम्हारे इस मूर्ति को खरीदेगा। और वह जो है उस राजा के पास मूर्ति को लेकर के चला जाता है। राजा मूर्ति को देख कर के पूछता है, यह राजकुमार का मूर्ति तुमने कैसे बनाया? तुमने हमारे भाई को देखा था, यह मेरा भाई का मूर्ति है। कहा कि नहीं महाराज। कहा नहीं, सच सच बताओगे तो जेल में डलवा दूंगा। तोता को और बंसी को जेल में डलवा देता है राजा। दूसरे दिन फिर बुलवाता है और पूछता है कि सही सही बताओ, नहीं तो फांसी पर लटका दूंगा। तुमने बिना देखे हमारे भाई का मूर्ति कैसे बनाया? कहा महाराज, मैंने नहीं, इस तोता ने ही सलाह दिया था। एक आदमी से खरीदे थे इस तोता, वह आदमी एक महात्मा से खरीदा था। यह तोता ने ही मुझे बताया कि उस राजा का राजकुमार जो उसका भाई है उसकी मूर्ति तुम बनाओ। और इसी के कहने पर मैंने मूर्ति बनाई। इस प्रकार से राजा को बताया। तोता को कहा कि तुम बताओ, तुम हमारे भाई को कहाँ देखा था, कैसे देखा था? राजा को तोता कहता है कि राजा तुम महामूर्ख हो। ऐसा सुन करके क्रोधित हो जाता है राजा, उसको मारने के लिए तलवार चलाता है। तभी वह राजकुमार में बदल जाता है जो उसी का भाई था। राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर पूछता है ये सारी घटनाओं के बारे में। तो वह राजकुमार बताता है कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया था, तोता के एक जोड़ी को मार दिया था। उसी में एक महात्मा ने श्राप दे दिया कि तुमने तोता के जोड़ी को हत्या किया, इसलिए तू भी तोता हो जा। मैंने महात्मा से क्षमा मांगी तो महात्मा ने कहा कि जब तोता होते हुए कोई राजा तुम पर तलवार चलाएगा मारने के लिए तो फिर से राजकुमार हो जाएगा। इस प्रकार श्राप से मुक्ति के लिए ही मैंने आपको क्रोध चढ़ाया था और मैंने ही सलाह दिया था बंसी को कि हमारी मुक्ति इसी प्रकार से हो सकती है। आपको क्रोध दिला करके ही इस प्रकार से हमारी मुक्ति हुई। और दोनों भाई मिल गए और खुश होकर के राजा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता है और वह ला करके गौरी के पिता को दिखाता है। उसका पिता भी खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह बंसी के साथ
कर देता है और दोनों का घर बस जाता है और खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं।